सो ईस्ट एंट्रेंस में हमने देखा था कि अगर आपका गेट E1 से लेकर के E8 तक की डायरेक्शन में हो, जो कि ये शक्ति चक्र में दिख रही है, तो उससे क्या रिजल्ट आते हैं। तो E1 का जो देवता है दैट इज शिखी, E2 का देवता है पर्जन्य। ओके, तो आज के सेशन में हम क्या करते हैं, और डिटेल में जाते हैं। E1 का देवता जो शिखी है, तो उसके बारे में और डिटेल में स्टडी करते हैं कि उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। So let me share one more slide. Yes. So E1 का जो देवता है दैट इज शिखी। जो उसका डिग्री होता है दैट इज 39.375 डिग्री टू 50 डिग्री। दिशा इज नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण। ओके, ये सब छोटे 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 इसके एट्रीब्यूट्स लिखे हैं, तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, तो जस्ट आप एक बार देख लो। जो जो मेन पॉइंट्स है वो मैं कवर करवा देता हूँ। बृहस्पति ग्रह से कनेक्टेड होता है ये। ओके, एंड मस्तिष्क और गले के रोग इस देवता से कनेक्टेड होते हैं। तो बेसिकली किसी को मस्तिष्क और गले के रोग हैं, तो इस देवता को आप भोग चढ़ाओ या इस डायरेक्शन में की रेमेडी करो, तो इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट। नाउ व्हाट इज द गुण ऑफ दिस देवता। नए विचारों का सृजन, जो भी क्रिएटिविटी और इनोवेशन होता है ना, सो शिखी इज द मेन देवता। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन is mainly responsible for creativity and innovation, निर्णय क्षमता और दूरदृष्टि। सो टेकिंग गुड डिसीजन एंड विजन, हैविंग अ गुड विजन। ओके, तो ये दो तीन चीजें शिखी देवता कंट्रोल करते हैं, और इसे हमेशा साफ सुथरा रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। शिखी देवता का भोग होता है खिचड़ी, घी और धृता। तो ये आप अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो इट इज गुड। ओके, तो थोड़ा सा और इसके एट्रीब्यूट्स है कि ये खुला, खाली, हवादार होना चाहिए, प्रकाशमान होना चाहिए, नीचा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, बढ़ा हुआ स्थान, पूजा स्थान, ध्यान योगा प्राणायाम करने का स्थान चाहिए। शिखी के पर्यायवाची शब्द है भारी, धनंजय, जातवेदा, बाबा, हिरण्य, सप्ताह, सुची। इसकी धातु है दैट इज सोना, गोल्ड एंड पारमरकरी। रत्न इज स्फुटिक। इस जगह पे जैसे वास्तु रेमेडी करते हैं लोग, तो स्फुटिक जमीन के अंदर डाल देते हैं। इसका जो चिन्ह है दैट इज चांदी या स्फुटिक का वृषभ, डमरू या मोरपंख। हवन सामग्री कनेक्टेड इज घी, हाथ, शाली। अशुभ प्रभाव कपूर, इस डायरेक्शन में कपूर रखना इज वेरी पावरफुल, इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द E2 देवता। E2 डायरेक्शन में जो देवता होते हैं, उनकी डिग्री होती है 50.625 से 61.825। डायरेक्शन इज ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा ईस्ट की तरफ जा रहे हैं हम धीरे धीरे। ओके, अष्टम आदित्य ये होते हैं देवता, और राहु ग्रह से कनेक्ट होते हैं, अपने आगे चक्र से कनेक्टेड होते हैं बॉडी। राइट आई से कनेक्टेड होते हैं, पीला रंग होता है इनका। और ये देवता न्याय और बुद्धि प्रदान करते हैं। मानसिक रोगों का, किसी के घर में डिप्रेशन या उससे रिलेटेड इशू है, तो आपके घर की ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप उसको साफ सुथरा करें और उसकी रेमेडी करें। ओके, तो इसका जो भोग होता है दैट इज घी, चावल, गुड़ के बनाए पुए और गन्ने का रस। तो ये बाकी इसका उपयोग धातु रत्न है, जो कि आप देख सकते हैं। इसकी सामग्री सामग्री है घी और भात। इसका अशुभ प्रभाव होता है अंकुरित अनाज और नींबू का रस, यहाँ पे आप रख सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू E3 के देवता दैट इज जयंत।
की डिग्री 61.875 से 73.125। दिशा इस ईस्ट, ऑलमोस्ट E3 और E4 ऑलमोस्ट ईस्ट डायरेक्शन आ जाती है। ओके। एंड ग्रह बृहस्पति, चक्र विशुद्धि चक्र, शारीरिक अंग है राइट ईयर, रोग है रक्त संकरण, ब्लड रिलेटेड आपको किसी को प्रॉब्लम है तो दैट इज कनेक्टेड विद जयंत देवता। गुण है सफलता और लक्ष्य सिद्धि प्रदान करता है, साम दाम और भेद का ज्ञान, ऊर्जा का संतुलन बनाए रखता है ये देवता। ओके। इसका अशुभ प्रभाव है चित्त वश में नहीं रहता, कंसंट्रेशन नहीं रहता, मन चंचल इधर उधर भटकता है। इसमें बहुत देवता और असुर दोनों की क्वालिटीज है। और यहाँ पे अगर आपको इस देवता की बलि देनी है, इसको भोग चढ़ाना है, तो बथुए का साग रख सकते हो और दही रख सकते हैं इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। ये सब चीजें इससे कनेक्टेड होती है, कार्यालय, पुस्तकालय, मुख्य द्वार, समिति, रक्षा, योजना कक्ष। ओके, ये सब चीजें यहाँ रखे जा सकते हैं। औषधि है चंदन और वनस्पति है चंदन वृक्ष। फिर E4 अगेन ईस्ट डायरेक्शन, एकदम प्रॉपर ईस्ट डायरेक्शन। E4 के देवता है महेंद्र। ओके। और ग्रह है शुक्र ग्रह, नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, मूलाधार चक्र से जुड़े होते हैं महेंद्र देवता। शारीरिक अंग गर्दन का राइट दाहिना भाग। रोग आंखों से रिलेटेड रोग, अगर महेंद्र आपके घर में ईस्ट डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, स्पेशली E4 डायरेक्शन, तो आंखों की प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऊर्जा शासन संबंधित कुशलता, जैसे कि ईस्ट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ किंग, किंगली क्वालिटीज। ओके, सो लीडरशिप क्वालिटीज आपको इस डायरेक्शन में आती है, इंद्रियों को वश में करने की शक्ति भी इस डायरेक्शन में आती है। वो पौष्टिक भोजन, पर्यायवाची शब्द इंद्र सुरेंद्र। इंद्र देवता है वो भी इसी डायरेक्शन से कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि आपको बताया ईस्ट डायरेक्शन से। प्रवेश प्रभाव, अगर यहाँ पे आपका गेट है तो यहाँ के निवासी सफल संघों के साथ एक अच्छे जीवन का आनंद लेते हैं, समाज में उच्च दर्जा और सम्मान और आराम प्राप्त करते हैं, अगर इस डायरेक्शन में आपका मेन गेट है। फिर E5 के देवता है सूर्य देवता, ईस्ट डायरेक्शन अगेन। ओके, E4 E5 ध्यान का समय 6 बजे। और देवता अष्ट वसु अपने सष्टम वसु सूर्य ग्रह से कनेक्टेड है। अनाहत चक्र, शारीरिक अंग दाहिना कंधा, रोग हृदय संबंधी रोग, रंग लाल। ऊर्जा ब्रह्मानंद की आत्मा, नवग्रहों को नियंत्रित करते हैं, आंखों की रोशनी देते हैं, स्रोत आर्यमा। गुण प्रबंधन, अवाम जागरूकता, अगेन लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज। इसका अशुभ प्रभाव, अगर E5 डायरेक्शन में एफ्लिक्शन है तो घबराहट होती है, डिसीजन इनकरेक्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं नींद में वेस्ट हो रहता है। बलि कर्म कुश, गेहूं या गुड़ के पुए और सत्तू आप इस डायरेक्शन में रख सकते हैं, E5 डायरेक्शन। E6 डायरेक्शन के जो देवता हैं दैट इज सत्य, ईस्ट डायरेक्शन अगेन 6:45 AM ध्यान का समय। ग्रह है सूर्य ग्रह, चक्र विशुद्धि चक्र, शारीरिक अंग दाहिनी बाजू, रोग रक्त परिसंचारण, रंग सफेद। ओके। ऊर्जा चारों स्तंभ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म की शिक्षा एवं आचरण, आपको E6 से आता है। उसका भोग है घी गेहूं मत्स्यान। वाहन वृषभ।
E7 डायरेक्शन के देवता है वृष। ओके, इसकी दिशा है अभी साउथ ईस्ट की तरफ हो गई है थोड़ी सी, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ओके, एंड रात के समय 7:30 बजे ये असुर है। एकादश असुरों में सप्तम असुर है वृष। ओके, इस डायरेक्शन में गेट भी इसलिए इतना अच्छा नहीं होता है। E7 डायरेक्शन में चक्र, आगे चक्र, शारीरिक अंग दाहिनी भुजा, रोग किडनी रिलेटेड, अगर किसी के घर में किडनी रिलेटेड इशू है किसी को, तो आप वृष देवता E7 डायरेक्शन की रेमेडी कर सकते हो, उन पे वृष देवता की रेमेडी कर सकते हो। उनको भोग क्या चढ़ा सकते हो इस डायरेक्शन में? आप मक्खन, नारियल, प्रसाद, काली उड़द की दाल, ये सब रख सकते हो आप। उससे इस डायरेक्शन की रेमेडी हो। गुण मंथन की ऊर्जा यहीं पर प्रदान करते हैं, जैसे कि हमने अपने पहले सेशन में चला था कि थिंकिंग, थिंकिंग को इस डायरेक्शन से देखा जाता है, साउथ ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ब्रेन स्टॉर्मिंग सोलर डायरेक्शन। कड़ी भी इस डायरेक्शन में आप रख सकते हैं, फ्रूट्स, अंग, मक्खन, नारियल इस डायरेक्शन में रख सकते हैं। नाउ E8 जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, उसके देवता होते हैं अंतरिक्ष। ये भी असुर है, अष्ट वसुओं में सप्तम वसु, चंद्र ग्रह से कनेक्टेड होते हैं। ओके, 8:15 इज द मेडिटेशन टाइम। स्वादिष्टान चक्र से कनेक्टेड होते हैं। शारीरिक अंग दाहिनी कोहनी, रंग नीला, ऊर्जा व्यक्ति को प्रतिभावान बनाता है, प्रतिभावान बनाता है, टैलेंट आपके अंदर लाते हैं ये असुर अंतरिक्ष। गुण, लोगों की समस्याएं व्यक्ति को असर नहीं करती। अशुभ प्रभाव, चोरी की भावना पैदा होती है अगर ये डायरेक्शन की एनर्जी बैलेंस है। ओके, यहाँ ये देवता है ब्लेसिंग्स नहीं है। स्त्रियों को मुश्किल पैदा करता है, विवाह में बाधा, धन रोकना, आर्थिक नुकसान, परिवार से दूरी हो जाती है। उसका भोग है धूप, आप इस डायरेक्शन में लगा सकते हो, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। उड़द की दाल रख सकते हैं आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, गुड़ रख सकते हैं और पूरी कचौड़ी रख सकते हैं। ओके, सो हमने कवर किए अभी E1 से E8 डायरेक्शन के सारे देवता।